हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो हमारे भक्ति के जीवन से सीधे लिंक्ड हैं, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ। चित्त क्या करता है? ग्रहण, अवेयरनेस के कुछ है। भगवद बिंब ग्राहित्वम शब्द आया तो वहीं से ग्राही पकड़ लेना चाहिए। कुछ आवाज हुई, अभी इस समय जो लोग में बैठे हैं वो बाहर कुछ आवाज आ रही है ना? आप लोग भी जहाँ बैठे होंगे आसपास से बाहर से कोई आवाज़ आ रही होगी, ये कुछ आता ही रहता है। थोड़ा देर शांति से बैठेंगे तो आप समझ पा सकते हैं कि हमारा चित्त एक रडार की तरह घूमता रहता है और चीज़ों को ग्रहण करता है। सबको समझ में आई बात? और जब आप जप में बैठे होते हैं तब आप इसको मॉनिटर कीजिए कि चित्त कहाँ जा रहा है। चित्त लगा के क्लास सुनिए। व्हाट आई वांट टू से इज कि आपके और मेरे सभी के पास एक शक्ति है कि चित्त को फोकस कर सकें। जैसे बॉल लेते हैं और बॉल को ऐसे फेंक सकते हैं, सभी के पास सामर्थ्य होता है कि एम करके बॉल फेंक सकते हैं। ये सिखाना पड़ेगा। ये सबको पता है ना? सबको पता है ना? बॉल ऐसे, मैं कहूँगा इसको, ये मान लीजिए बॉल ऐसे नहीं फेंकना, लेकिन ऐसे हमारी हिट करी तो आपके पास एक शक्ति है फोकस करने की। सबके पास फोकस करने की शक्ति है। आप फोकस तब करते हो जब आपको लगता है कि ये बात महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जैसे लोग, मान लीजिए आप लोग तो नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ते हैं, अखबार में बहुत कुछ लिखा रहता है और आप देखिए कैसे फोकस करते हैं जो पढ़ना होता है। तो चित्त उतना ही ग्रहण करता है, बाकी चीज़ें नहीं ग्रहण करता है। अभी हम लोग ये ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें टेक्स्ट आएगा तो आप देख रहे हैं कि जिन चीज़ों को पढ़ना है वहाँ पे आपका, कैन यू विजुलाइज दिस, आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो उसमें ऐसे फिक्स हो जाता है। फोकस अपने आप, इसके लिए मैंने सिखाया नहीं किसी को। बच्चे बच्चे में होता है कि नहीं होता है? नर्सरी से ये चीज़ है कि आपको सिखाया नहीं गया, ये है, आप उसको यूज करना सीखिए, ये बोल रहा हूं। जब जब करें तो जाएगा, आप बस खाली अवेयर रहे कि चित्त मेरा कहीं और चला गया, ठीक है ठीक है, वापस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्योंकि जितना ज्यादा चित्त संपर्क करेगा तो हरि नाम अग्नि के समान उतना ज्यादा चित्त को पवित्र करेगा। और चित्त पवित्र करने की जरूरत क्या है? क्योंकि पवित्र चित्त भगवान का बिंब का ग्राही होता, भगवान दिखने लग जाएंगे। तो 16 माला दो लोग कर रहे हैं, एक चित्त लगा के कर रहा है उसको ज्यादा लाभ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चित्त नहीं लगा रहा है वो उसको कुछ लाभ नहीं होगा, दैट इज नॉट बीइंग स्पोकन, लेकिन उसको ज्यादा लाभ महसूस होगा जो व्यक्ति चित्त भी लगा रहा है अपना। और थोड़ा प्रयास इसमें है लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है। भाई 2 घंटा जब करने में वैसे भी लगेगा, इसीलिए सुबह चैंटिंग अच्छे से करिए। सुबह उठेंगे तो अच्छे से हो भी जाएगी। ये केवल भागवत पढ़ करके हम छोड़ नहीं दे रहे हैं। आप लोग पता नहीं किए कि नहीं किए, मैं तो सुबह भी ट्राई किया इस चीज को, अभी शाम को भी किया। इट इज अमेजिंग रिजल्ट्स कि चित्त चित्त के पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति है। वो क्या शक्ति हमको नहीं पता है, मेरे पास चित्त को फोकस करने की शक्ति है। मैं 2 बिजनेसमैन को प्रीचिंग कर रहा था, आए थे तो मैंने को बोला कि आपके पास कोई अच्छा कस्टमर आ जाए तब आपको चित्त लगाने में दिक्कत होगी, कि बैठने में दिक्कत हो रही, कैन अरेंज सीट फॉर प्रॉब्लम। हाँ हाँ, आप बैठ जाइए, कुर्सी बैठ जाइए कंफर्टेबल। नहीं नहीं, अरे बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बी कंफर्टेबल। हाँ हाँ, नहीं मैं देख रहा हूँ। तो ये प्लीज चित्त छोड़ करके जब मत कीजिएगा। चित्त छोड़ दास नहीं होना चाहिए। ओके, चित्त कैच दास बनना है, चित्त चित्त कैच दासी या दास बनना है। प्लीज डू दैट, यही तो काम करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है, इज ओके ना? ठीक है, ये तो था। और हमने यह भी सुना था कि मन क्या करता है, संकल्प विकल्प। ये भी मैं से बताना भूल गया कि आप बैठे हैं जब कर रहे हैं, अब संकल्प आया कि व्हाट्सएप चेक करो, संकल्प आया कि कुछ और बोलो, संकल्प आया कि और कुछ करो, ये सब आते हैं कि नहीं? लेकिन अगर उस 2 घंटे में या 1 घंटे में आपने कुछ नहीं किया और जप ही करते रहे तो क्या मन में निरंतर संकल्प बना रहा जप का कि नहीं? इज दैट सिंकिंग? इसीलिए सुबह चैंटिंग, अगेन इसीलिए सुबह चैंटिंग करनी चाहिए क्योंकि आपके संकल्प को तोड़ने के लिए कोई आएगा ही नहीं। प्रभु जी जरा सुनिए, कोई बोलेगा? सब सो रहे हैं, कुछ स्वीकार है आपको ये बात? कोई बोलेगा अरे थोड़ा सुनती हो? ना प्रभु जी सुनिए बोलेगा, ना कोई माता जी सुनिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है भैया, सिंपल है, पकड़ लेंगे तो जिंदगी चेंज हो जाएगी।
और एक भक्त अभी हमको दिख रहे हैं, पूजा माता जी बोल रही थी कि आई एम फीलिंग वेरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम डिवोटीज। वो कुछ उनका सर्जरी वगैरह हुआ था आँख का, तो नहीं आ पानी थी। अब आप समझे, कुछ जप करने में कठिनाई हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो आपको लग रहा है कि जप में कोई रुचि नहीं है, और जब नहीं कर पा रहे हैं तब कितनी कठिनाई हो रही है। इसका मतलब है कि चित्त लगा के चैंटिंग करते हैं तो मजा आता है, सुख मिलता है। जब नहीं कर पाते तब समझ में आता है कि कितना दुख हो रहा है। प्लीज करिए। अभी इनको बहुत अच्छे रिपोर्ट्स भक्तों के द्वारा आ रहे हैं कि आई एम फीलिंग वेरी गुड इन चैंटिंग। क्यों? चित्त लगा के कर रहे हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि फोकस आप केवल सुबह ही करते हो, दोपहर में कर ही नहीं सकते। दिन में तो कोई बात नहीं सुनते ना आप किसी की, दिन में कोई बात सुनाई नहीं पड़ती ना। आप जानते हैं कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वो तभी होता है जब चित्त उसको ग्रहण करता है ना। हाँ, बस ये अलग बात है कि सुबह करने में आसानी होती है। डोंट लीव दिस श्लोकास इन द भागवतम, लिव देम, दिस इज वेरी नाइस। हमको विद इन अ डे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं कि चित्त कहाँ जा रहा है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं। जो चित्त में जाएगा वो बहुत, जो चित्त ग्रहण कर लेगा वो हृदय में बहुत डीप जाता है। एक और भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, कुछ संसार नष्ट हो जाते हैं, फिर हमें लगता है चले गए, फिर वापस दोबारा कैसे आते हैं? वापस नहीं आते, वो बहुत डीप घुसे हुए हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। समझे बात? हाँ, तो ये सब बातें थी। और कहाँ तक पहुंचे थे? बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में आपने सुना था कि क्या सुना, तो वो हम देख लेते हैं। बुद्धि के बारे में सुना था, फिर इस 30th पे हमने सुना था ना। बुद्धि क्या क्या करती है? संशय। संशय, संशय मतलब विकल्प, ये है कि ये है। संशय मतलब विकल्प, वैकल्पिक बुद्धि, ये है कि ये है। और विपर्यास मतलब मिथ्या ज्ञान, जैसा है नहीं उसका उल्टा सोचना। निश्चय मतलब यथार्थ ज्ञान। स्मृति मतलब जो अनुभव किया है वो याद करना। और स्वाप मतलब सोना। ये सब 5 फंक्शंस हैं बुद्धि के। अब हम लोग आगे सुनते हैं इंद्रियों की सृष्टि कैसे होती है, इंद्रिय क्या क्या कार्य करती हैं, देखते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा वेदवादी, माइक ले लीजिए। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। प्राणस्य ही क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। अब आप एक बात बताइए, कुछ चित्त दिखा आपको यहाँ पे? अपना चित्त काम करते हुए दिखा कि नहीं दिखा आपको? आपने आंखों से देखा श्लोक, फिर कान से इसकी ट्यून सुनी, मैंने जैसे उच्चारण किया वैसे भी आपने कान से ग्रहण किया। केवल आंख से ही नहीं ग्रहण करते। आर यू एबल टू सी? फोकस है कि नहीं? आप ये चीज समझने का प्रयास कीजिए कैसे हर समय चित्त एक्टिव है, कहीं ना कहीं फोकस है। फिर से सुनिए। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। ओके, फॉरवर्ड। रजोगुणी अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ में रसना यानी कि टेस्ट करने का, और त्वचा। कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, वाणी यानी जिनसे हम एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं, और जननेन्द्रिय और गुदा मल द्वार 5। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। ओके, वी विल सीधा अन्वय कहाँ पे? क्रिया ज्ञान विभागशः। क्रिया और ज्ञान के विभाग के अनुसार इंद्रियाणी, इंद्रियां मतलब क्रिया वाली इंद्रियां कौन सी होंगी? कर्मेंद्रियां। और ज्ञान के विभाग में कौन इंद्रियां काम करती हैं? ज्ञान इंद्रिय। सिंपल, 2 विभाग हो गए इसके। विभाग समझते, डिपार्टमेंट।
क्रिया वाले जो है, अब क्रिया तो इससे हो रही है ना, मतलब कर्म का फ्लो आउटवर्ड है, ज्ञान का फ्लो इनवर्ड है। इजी हो गया। ज्ञान होगा तो कर्म होगा, ये स्वीकार्य है। ये दिख गया आपको? आंख से कुछ इनपुट आएगा, कान से इनपुट आएगा, तब ना मैं वाणी से कुछ बोलूंगा। बिना देखे सुने कुछ बोल सकते हैं। अगला श्लोक कोई बोल सकता है 32वां, मैं भी नहीं बोल सकता। आंख से आप दिखेंगे तब ना कुछ बोलेंगे। तो ये इनका लिंक है आपस में, लेकिन ज्ञान का फ्लो इनवर्ड है, ये सबको समझ में आ रहा है ना? इनवर्ड, और फिर जब, और कर्म का फ्लो आउटवर्ड है। ठीक है। तेजसानी इव, तेजसानी मतलब तेजस अहंकार से। आप जानते हैं अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी कि राजसिक, और तामस यानी कि तामसिक। तो आपने वैकारिक अहंकार की सृष्टि सुना था मन, और आपने तेजस अहंकार की सृष्टि सुनी थी बुद्धि। अब उसी तरह से कह रहे तेजस अहंकार से ही इंद्रियां भी प्रकट होती हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां। राजसिक अहंकार से बुद्धि प्रकट हुई, और राजसिक अहंकार से ही रजोगुणी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी प्रकट हो रही हैं। ठीक है। तेजस अहंकार से ही उत्पन्न होती हैं ही निश्चय ही क्रिया शक्ति प्राणस्य, क्रिया शक्ति प्राण की, और बुद्धि विज्ञान शक्ति, तब बुद्धि की विज्ञान शक्ति होती है। अभी समझना होगा, प्राण की क्रिया शक्ति होती है, थोड़ा समझिए। क्या सांस से हमारे सारी इंद्रियां चल रही हैं? समझ में आ रहा है आपको? प्राण से ही हमारी कर्म इंद्रियां चलती हैं। बेसिकली बात यह है, क्रिया कैसे करेंगे जब प्राण नहीं होगा तो? इज दैट ओके? और बुद्धि नहीं, बुद्धि के पास विज्ञान शक्ति होती है। तो हमने पहले ही सुना था, द्रव्य स्फुरण विज्ञानम, द्रव्य पदार्थ है क्या, उसका स्फुरण बुद्धि के द्वारा होता है। मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, ये क्या है, कहेंगे आप रिमोट है, तो ये रिमोट है कैसे मालूम चला? बुद्धि के द्वारा समझ में आता है। इंद्रियों ने ग्रहण कर लिया, ज्ञान इंद्रियों ने, लेकिन इसका प्रोसेसिंग करके बुद्धि निर्णय करती है कि ये क्या है, आइसक्रीम है या कि रिमोट कंट्रोल है। सविकल्प ज्ञान, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं, सविकल्प ज्ञान, यस। जाति, नाम, गुण, क्रिया क्या है इसमें भाई? क्या ये आपको आइसक्रीम जैसा लगता है? क्या इसका फंक्शन आइसक्रीम जैसा है? तो आप बिल्कुल निर्णयात्मक रूप से बुद्धि से निर्णय कर ले रहे हैं कि भाई इसमें ये सब विकल्प से फिट नहीं हो रहे हैं। इसके नाम ओके है, रिमोट है, जाति अलग है, गुण है, क्रिया, उससे आप निर्णय कर लेते हैं कि आइसक्रीम नहीं है, ये एक रिमोट है। ये बुद्धि के द्वारा होता है। आपने किसी को डांटा जरूर होगा या खुद भी डांट खाए होंगे, बुद्धि रही समझ नहीं पा रहे हो क्या है, यानी कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समझता है कि उस वस्तु का नाम, रूप, गुण, जाति क्या, यही ना समझ रहे हैं बात। तो बुद्धि के पास विज्ञान शक्ति है, तो यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि ज्ञान दे रही हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। और जो क्रिया हो रही है हाथ पैर की, जो कुछ भी है, वह प्राण से हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। इज दैट ऑल ओके? आप देखेंगे, इसीलिए एक और भी लिंक है, इसीलिए एक लिंक है बहुत जबरदस्त जो मैंने भक्तों को बताया है। गहरी सांस लीजिए और आप बोलिए, आप थकेंगे नहीं। भाई वाणी कौन सी इंद्रिय है? कर्मेंद्रिय की ज्ञानेंद्रिय? कर्मेंद्रिय। क्या लिखा है? क्रिया शक्ति प्राण पे आधारित है। और हमको आश्चर्य हो रहा है कि बोलते बोलते मैं थक गया, मेरी हवा निकल गई, लेकिन कुछ लोग समझ ही नहीं पाते। फिर मुझे पता नहीं भूल जाते हैं। हमने कहा सांस लेना कैसे भूल जाते हो? सांस लेना भूलते नहीं है, कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं, चित्त लगा के सांस भी नहीं ले रहे, जब तो छोड़ दीजिएगा आगे बात। आप ये करके देखिएगा। जो लोग नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए, अभी हाथ खड़ा करो जूम वाले भक्त, कितने लोग नाक से गहरी सांस लेके जप करते हैं रोज सुबह? एक तुंग विद्या माता जी, अंकित सिंह प्रभु, देखिए कितने लोगों का वोट आता है। कभी कभी शावली माता जी कभी कभी करती हैं, वो हवा नहीं मिलती होंगी जैसे वो जहां से हवा भरते हैं ना, वहां जाना पड़ता होगा, भैया हवा भरो तब हम थोड़ा हवा लेंगे। हाथ खड़ा, हाथ डाउन मत करना। देखो मैं गिनूं कितने लोग हैं आज, 23-24 लोग, 136 में से 25-26 लोग कर रहे हैं, बाकी यहाँ तो हवा टाइट है ना। अभिषेक प्रभु आप भी नहीं करते हैं? अरे भाई आप पे तो हमको बड़ा गर्व था कि आप आज्ञाकारी हैं। नहीं प्रभु जी, सांस तो अपने मन से लेंगे। रश्मिकांत प्रभु कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, हम अनादि काल से फंसे हुए हैं। क्या भगवान की बात नहीं मान रहे, आपकी बात मान लेंगे आप? एक कह रहे हैं श्याम सावना प्रभु कह रहे हैं भूल जाते हैं। तो अब इसके लिए भी याद दिलाऊं, अरे भाई श्याम सावना प्रभु सुनो, आपको नाक से सांस लेनी है नाक बंद रहती है, तो क्या मोम भर गया आपकी नाक में? एक तो खुला होगा ना, एक तो नाक में खुला ही होगा, ऐसा तो नहीं है।
तो जब करेंगे ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? आपके सामने लिखा है क्रिया शक्ति प्राणस्य। क्रिया शक्ति प्राणस्य, तो यानी प्राण से ही आपको अपने शरीर में क्रिया करने की शक्ति मिलेगी। और इसी कारण से आश्चर्य नहीं करना कि अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके रोग ठीक होने लगते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है, मैं तो इतना नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने ये तो प्रैक्टिकल देखा। हम 15 मिनट अनुलोम विलोम रोज करते हैं, हायर वर्जन ऑफ इट, और मैंने देखा कि मेरा एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाता है। एक और माता जी, उनका नाम प्रियंका माता जी हैं, वो गुड़गांव में रहते, उनको भी बहुत थकान का इशू था। तो उन्हें ट्राई किया कि हाँ प्रभु, जब तो पहले दिन को हमको रिजल्ट मिल गया कि हम 15 मिनट करे वो अनुलोम विलोम, और एकदम से एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो सुन के ही छोड़ना है। अच्छा चलिए, अब हाथ नीचे कीजिए। अब कितने लोग जो यहाँ सुन रहे हैं उसको छोड़ देंगे आज यहीं पे? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत देर से डांटा नहीं किसी को, प्लीज थोड़ा सा हाथ खड़ा कीजिए। अरे, जो यहाँ सुन लेंगे उसे कभी अप्लाई नहीं करेंगे और बस ऐसे छोड़ देंगे। एक व्यक्ति कह रहे हैं वेरी गुड, लाइक। क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि मैंने समझाया कि भी कुछ प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, तो जो लोग नहीं मानेंगे वो हाथ खड़ा करें। कोई विरोधी तो करो कम से कम, नहीं मानेंगे आपकी बात। आपके जब तक प्राण छूट नहीं जाएंगे तब तक हम प्राण लेना शुरू नहीं करेंगे। तब बाद में करे गुरु जी थे, सही कहते थे भाई, सही कहते थे, मर गए कहते कहते हम नहीं सीखे, आज याद आते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप बोलते थे तब नहीं समझे, आज सोचते। हमको तो दुख इस बात का है कि इनको 20 साल के बाद क्यों मालूम चला। 2003 और 2025 ना, 2025 में कितना साल हो गया? 22 साल के बाद मुझे मालूम चला, 22 ईयर्स। और जिस दिन से मालूम था उस दिन से हमारा है, हम नहीं छोड़ते हम। हरे कृष्ण, जस्ट टाइम सो इजी, क्या कठिनाई है? कर लीजिए, करिए तो मजा आएगा, करने से करना होगा, और आपका 2 घंटा प्राणायाम भी हो जाएगा, फायदा होगा। सामने लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, भागवत के प्रमाण से, कि प्राण की क्रिया शक्ति होती है। तेजसानी इंद्रियाण, तेजस अहंकार से ही इंद्रियां प्रकट होती हैं, और क्रिया और ज्ञान का विभाग होता है उसमें। क्रिया विभाग मतलब कर्म इंद्रियां, और ज्ञान विभाग मतलब ज्ञान इंद्रियां। प्राणस से ही क्रिया शक्ति, प्राण की क्रिया शक्ति होती है निश्चित ही, और बुद्धि की विज्ञान शक्ति होती है। भावार्थ दीपिका इंद्रियों की उत्पत्ति को बतलाते हुए कहते हैं, तेजसानी अर्थात इंद्रियां भी तेजस अहंकार से उत्पन्न है। अब कोई कहेगा अच्छा भाई कर्मेंद्रियां राजसिक अहंकार से उत्पन्न, समझ में आता है, रजोगुण मतलब कुछ काम करना, लेकिन ज्ञान तो सत्व में होता है। सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से तो ज्ञान होता है, तो ज्ञानेंद्रियां तो सात्विक अहंकार से आनी चाहिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, सतो गुण से ज्ञान होता है। तो अगर कोई ऐसे डिराइव करे कि भाई गीता में तो लिखा है कि सतोगुण से ज्ञान होता है, तो ज्ञानेंद्रियां तो सतोगुण में होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञानेंद्रियों को भी सात्विक अहंकार जन्य मानने वाले होना चाहिए। मानने वालों के मत का खंडन करने के लिए एवं शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया? देखिए, तेजसानी इंद्रियाणी एवं क्रिया ज्ञान विभागशः, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रिया यानी कि कर्म इंद्रियां और ज्ञान विभाग अर्थात ज्ञानेंद्रियां सभी राजसिक अहंकार से ही प्रकट होती है, रजोगुण ही होती हैं। जब इंद्रियां दूषित हैं, ज्ञानेंद्रियां, तो क्या अपने विषयों को लगातार नहीं ढूंढती रहती हैं? खाने का, सूंघने का, टच करने का, ये सब ढूंढती रहती हैं। कौन व्यक्ति से परेशान नहीं हुआ आज तक? आप हाथ खड़ा ही नहीं कर सकते। एवरीवन, कोई भी साधक है वो डिस्टर्ब होता ही है। तो ये इंद्रियों की वृत्ति है ही कि ये रजोगुण से है। ज्ञानेंद्रियां भी, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ऑब्जेक्शन? ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है। ये हम समझ रहे हैं कि भाई ये देह से पृथक आत्मा इत्यादि, लेकिन यहां पर ज्ञानेंद्रियों को बोला गया है कि राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई। एवं शब्द लगा रहा है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि सतोगुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञानेंद्रिय सतोगुण से उत्पन्न है। ना, ज्ञानेंद्रियां भी राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई है। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों ही तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हैं। इंद्रियों के तेजसत्व में हेतु उपन्यस्त किया गया, मतलब ऐसा क्यों माने कि इंद्रियां रजोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुई हैं? उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि प्राण की ही शक्ति कर्म है और बुद्धि की शक्ति ज्ञान है। मतलब बेसिकली ऐसा समझिए कि ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की शक्ति से चल रही हैं और कर्मेंद्रियां प्राण की शक्ति से चल रही है, और प्राण आता है रजगुण से और बुद्धि भी आती है राजसिक अहंकार से। तो जब बुद्धि राजसिक अहंकार से आ रही है
तो उसके जो उपकरण है या जिसको जो ड्राइविंग फोर्स है वही रजोगुण का है, तो फिर जो कार्य करने वाली शक्तियां हैं वो भी वैसी होंगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप जानते हो कि कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं और कुछ मैकेनिकल डिवाइस होती हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी होती हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भेद समझते हैं आप। जैसे चक्कू आपका, वेद मान लीजिए आपको किचन का कुछ प्रश्न करूंगा, आपको मैं कुछ उपकरणों का नाम पूछूंगा, आप बताना कि इलेक्ट्रिकल है कि मैकेनिकल है। चक्कू मैकेनिकल, ओके, मिक्सी इलेक्ट्रिकल, हाँ, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ गया, ठीक है। फ्रिज इलेक्ट्रिकल, ओके, और क्या, बेलन, मैकेनिकल। ठीक है। तो क्यों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आप क्यों बोल रही हैं उसको? इलेक्ट्रिकल जो बिजली से चले, बस, गॉट इट। तो जो बिजली से चलने वाला होगा वो इलेक्ट्रिकली कहलाएगा, आप मैकेनिकल तो ना कह सकते हो, गॉट इट। तो उसी प्रकार से ज्ञान इंद्रियां किससे चल रही हैं? बुद्धि से। बुद्धि किससे चल रही है? बुद्धि कहाँ से आई? राजसिक अहंकार से। तो आपकी ज्ञान इंद्रियां भी राजसिक अहंकार से आई हैं, गॉट इट। ये एकदम मैथमेटिक्स की तरह डिराइव किया जा रहा है इसको, आप समझ रहे हैं बात। उसी तरह से कर्मेंद्रियां किससे चल रही हैं? प्राण से। और प्राण कहाँ से आए? रजोगुण से आए हैं। तो अब वह भी ड्राइविंग फोर्स राजसिक अहंकार से आ रहा है, तो फिर वो जो कर्म इंद्रियां हैं वह भी राजसिक होंगी। मैं भी आपको एक और बात बताऊंगा इस टीका के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग बात। राजसिक अहंकार से आई है, ठीक है। चूंकि ये तो हो गया, चूंकि प्राण तेजस होता है अर्थात राजसिक अहंकार से आता है, उसकी शक्ति से युक्त इंद्रियों का तेजसत्व, अरे भाई, तेजसत्व सिद्ध हो जाता है। उसी तरह बुद्धि भी चूंकि तेजस है, अतएव उसकी ज्ञान शक्ति से युक्त इंद्रियां भी तेजस सिद्ध होती हैं। समझ आ गया? तो दोनों के ड्राइविंग फोर्स राजसिक है, राजसिक है। नोट, बुद्धि की विज्ञान शक्ति के कारण बुद्धि के सविकल्पक ज्ञान वृत्ति होने से रजगुण की प्राचुर्यता के कारण उसका राजसत्व है, इसलिए उस राजस ज्ञान शक्ति से युक्त इंद्रियों का भी राजसत्व ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये नोट है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से, क्योंकि बाकी टीका एकदम सीधे स्वामी जैसे है, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं लिया। देखिए बड़ी मजेदार बात है। अब सुमेध प्रभु मुझसे छोटे हैं उम्र में, तुंग विद्या माता जी सुमेध से थोड़ी बड़ी हैं, अभिषेक प्रभु पता नहीं कौन सी उम्र के हैं, अंकित सिंह प्रभु थोड़े बड़े हैं लेकिन मुझसे तो छोटे हैं, वेद वादनी की हाइट मुझसे छोटी है, और शायद राधारमण प्रभु मुझसे छोटे हैं, शायद बराबर उम्र के। तो अब आप ये देखिए कि इस प्रकार से बुद्धि सबकी जाति बना रही है कि नहीं। यहाँ कुछ स्त्रियां हैं, कुछ पुरुष हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने ये निर्णय करना शुरू किया, नाम रूप गुण जाति, तो भेद आने लगा कि नहीं। तो ये भेद दृष्टि जो है वो रजोगुणी होती है। सतोगुणी दृष्टि जो वास्तविक ज्ञान है उसमें क्या देखता है? अलग अलग शरीर जरूर हैं लेकिन सब में एक ही क्वालिटी की आत्मा विद्यमान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चेत शुभाकशा पंडिता भेद दर्शिना। भेद दर्शिना ना, समदर्शिना, गॉट इट। तो जो बुद्धि राजसिक बुद्धि, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो बुद्धि राजसिक बुद्धि है वो ऊंच नीच देखेगी, मुझसे कोई नीचा है और मुझसे कोई ऊंचा है। स्वीकार है? पहले ये बताइए, क्या आप अपने से किसी को ऊंचा नीचा देखते हो कि देखना एकदम समदृष्टि पे आ गए आप? ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरे बाल ऐसे हैं, ये सब है ना। ये जाति लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? नाम रूप गुण जाति आदि। तो अब आप यहां बुद्धि के दो तरह की बुद्धि समझ लीजिए। कल एक प्रश्न या पता नहीं परसों प्रश्न हुआ था कि मन सात्विक अहंकार से है और बुद्धि राजसिक अहंकार से है। फिर हम ही सुनते हैं भगवद गीता में कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है जबकि सतोगुण रजोगुण से श्रेष्ठ है। ये कैसे हो गया? कुछ प्रश्न समझ में आया सबको? सतोगुण श्रेष्ठ है रजोगुण से, और सतोगुण से मन आया और बुद्धि आई राजसिक रजोगुण से, तो फिर बुद्धि मन से श्रेष्ठ कैसे हो गई? तो उस वक्त तो मैं उत्तर नहीं दे पाया, बाद में मुझे उत्तर याद आया, यानी आज उत्तर याद आया। देखिए, जो बुद्धि भेद दृष्टि से युक्त है, जो बुद्धि भोगों में लगी हुई है, वो है रजोगुणी। लेकिन जो बुद्धि आपको शास्त्र से मिल रही है वो है दिव्य बुद्धि, निर्गुण बुद्धि। एग्जैक्टली जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आप किस बुद्धि से युक्त हैं? शास्त्र की बुद्धि से कि ना, भगवान की बुद्धि से चल रहे हो कि नहीं आप? आपको और मुझको नहीं दिखाई पड़ रहा है भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं क्यों खा रहे हैं, वो देख के खा लेते हैं। इज दैट सिंकिंग इन?
जब आप नाम जप कर रहे हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बुद्धि से जप नहीं कर रहे हैं, आप गुरु की बुद्धि से चल रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, महाप्रभु बता रहे हैं, उसकी बुद्धि से चल रहे हैं। तो वो बुद्धि दिव्य है कि रजोगुणी है, आप बताइए। तो वो गुणातीत बुद्धि, अग्रीड? कुछ समझ रहे आप लोग भी? यहाँ बुद्धि लगाकर ही बैठे हुए हैं कि हमारे फायदे की चीज बोली जाएगी। तो ये जो बुद्धि इसमें लग रही है, मतलब शास्त्र में, वो बुद्धि और शास्त्र से मिल रही है बुद्धि, वो रजोगुणी नहीं है। आप में से कितने लोगों को रजोगुण की फीलिंग आ रही है शास्त्र सुनते हुए? लाइक मुझे आई हैव टू बिकम अ बिजनेस मैग्नेट, यू नो, आफ्टर हियरिंग भागवत। मेरी दीदी बड़ी रजोगुणी है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट शी इज लाइक अ बिजनेस वुमन। तो एक क्लास सुनी तो उसको मन में लगा, अरे सब तो माया है। अब डर गई, कहती और नहीं सुनूंगी। नहीं तो बिजनेस नहीं कर पाऊंगे। ऐसा फैक्ट, इज इट नॉट? आप रोज भागवतम सुनेंगे, कहाँ से आपके मन में सब रहेगा कि हम बिजनेस कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अगर किसी को अभी भी करना है तो भी रुक जाइए और क्लास मत अटेंड करिए। नेचुरली यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इज इट ओके? तो वो बुद्धि जो शास्त्र से मिल रही है, शास्त्र जनित बुद्धि, वो रजोगुण में नहीं है। क्योंकि उसका इंपेलिंग फोर्स वो कहां से आ रही है? वो शास्त्र से आ रही है, गीता भागवत से आ रही है, वो गुणों से नहीं आ रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो उस बुद्धि से आप मन को सीमित करते हो कि नहीं करते हो? मान लो दिख गया आइसक्रीम, फाउंटेन चॉकलेट दिख गई और वो ऑफर्ड नहीं है, तो खाते हैं? नहीं खाते हैं। समोसे दिख जाते हैं, मान लो मन आ भी गया उस पर, मन ने उसको नहीं, चित्त ने ग्रहण किया और मन में संकल्प आ गया, तो फिर भी बुद्धि शास्त्र, इज इट ऑफर्ड? नो, नॉट मेड बाय डिवोटीज वट एवर, इट इज नॉट ऑफर्ड, एंड तुम नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये क्या पहले आता था? पहले आता था यार पैसे नहीं है, चलो उधार ले लेते हैं। कैसे खाना है, तो वो बुद्धि वैसे काम करती थी कि नहीं करती थी? तो दोनों बुद्धि में अंतर नहीं देखते आप? ठीक है, तो ये भी समन्वय हो गया कि वो जो बुद्धि आपकी नॉर्मल वाली चलती है, वो बुद्धि होती है राजसिक बुद्धि। इसीलिए भैया पहले समझ लो, भैया समझ लो बात, इस बात को। जब तक आप भाव के स्तर पर नहीं पहुंचते, आपको बुद्धि पूर्वक ही भजन करना है। भूल जाते हैं, बुद्धि की स्मृति फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो लिख लीजिए, भाव स्तर से पहले तक आपको बुद्धि पूर्वक ही भजन करना है। और वो बुद्धि कहाँ से आएगी? शास्त्र से। तो शास्त्र का विटामिन नहीं लेंगे तो विटामिन एस की कमी की वजह से विटामिन एफ भी कम हो जाएगा, यानी फेथ, श्रद्धा कम हो जाएगी। उसके बाद कहेंगे माला बहुत भारी लग रही है, नहीं हो पा रही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हम ये देख रहे हैं कि जो भक्त शाम को कथा नहीं सुन पाते, वो सुबह भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। और अच्छा, आप लोगों को नहीं, मैं सोचता शाम को हम लोग कुछ सुनते हैं तो कुछ एक एनर्जी से आती है, एक विश्वास, पता नहीं क्या होता है ना, यू बिकम अलाइंड फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम टुमारो। आई थिंक ये तो कोई भी भक्त नहीं बोलेगा कि अगर शाम को भगवान की बात सुनता है तो सुबह के लिए कुछ क्लास में, सुबह के लिए जब के लिए कोई उत्साह नहीं होता। एक नेचुरल करना है, सुबह उठना है, स्ट्रेंथ मिलता है। यस, दैट्स होल पॉइंट। यद्यपि शरीर में कठिनाई भी क्यों ना हो, फिर भी उत्साह रहता है, नहीं हमें साधना करनी है। वो शास्त्र बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। तो अपने को बचाने के लिए करिए। तात्पर्य, पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सतोगुणी अहंकार की उपज है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है। समझ लीजिएगा, मन का कार्य ग्रहण करना नहीं है। किसका काम है ग्रहण करना? हम रिपीट करवाएंगे, चित्त का। यस, मन का काम इतना है, संकल्प विकल्प। संकल्प मतलब ये करना है, और विकल्प मतलब नहीं करना है, फिर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, किंतु यहां पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया है, रजोगुण अहंकार से बनी हुई बताया गया। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है। मन सतुगुणी अहंकार से उत्पन्न है, जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। इसी कारण से जब मन में आता है कि ये बनाना है, तो बुद्धि अब उसको हर प्रकार से बना देती है। ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, बहुत सारे प्लान बना देती है कि नहीं बुद्धि? यस, दिस इज रजोगुण। किसी वस्तु को स्वीकार करने यानी संकल्प तथा किसी वस्तु का परित्याग करने यानी विकल्प की इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। इसको भी आप काट नहीं सकते, यूज करना है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मन को कहां लेके जाएंगे आप? मन जो है उसका उपयोग करना है। नहीं, मन का संकल्प कहां होना चाहिए? समय हो गया, अब मैं क्लास में जाऊंगा, तब ना आप आए। इज इट नॉट? संकल्प था ना, और भी विकल्प नहीं है। वृंदावन भी आप आए हैं, सनातन माता जी, तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प में से भी आपने चुना कि इस समय हम क्लास सुनेंगे। आप ये बात समझ लीजिए सब लोग, और अपने अनुभव से भी देखेंगे।
आप चाहे धाम में भी जाइए, लेकिन आप धाम में जाकर के कुछ सुनते नहीं हैं तो बहुत कम लाभ लेकर के लौटते हैं। जब कहीं चले जाइए, हम लोग गए थे वहाँ पे, कहाँ था वो पेंट्री, कहाँ पे था वो, हाँ, कौन सा स्थान था वो, विद्यानगर में। तो वहाँ के गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई तो बड़ा भाव वहाँ पे प्रकट हुआ। और जहाँ पे हमें कुछ सुनने को नहीं मिलता, जाते हैं, कुछ 100-200 रुपये डोनेशन दिया, वापस आ गए। आप देख लो, सुनने का बड़ा प्रभाव होता है हर दिन। ये मनुष्य जीवन में इसलिए 2 कान दिए, खराब बजाय दूसरे से भी सुन लो, है ना, इज इट नॉट? तो ये इसीलिए दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने संकल्प और विकल्प का चुनाव कर लेता है। संकल्प और विकल्प तो मन में उठेगा, लेकिन बुद्धि अगर फिक्स रहेगी तो व्यक्ति समझेगा मुझे कौन सा विकल्प चुनना है। यू कैन नॉट स्टॉप दिस। संकल्प विकल्प होता ही है, लेकिन वो भगवत संबंधी हो जाना चाहिए, ठीक है। सतुगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर हो रहता है, अर्थात भगवान पर स्थित रहता है, तो जो मन के स्वामी हैं, तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ा जा सकता है। मतलब ये सतुगुण से उत्पन्न है, यानी कि सुखी ये सतुगुण में ही रहेगा। जैसे आइसक्रीम तो अब हीटर में बनती है, अब जानते ही हैं, तो आइसक्रीम हीटर इज नॉट अ फेवरेबल प्लेस फॉर आइसक्रीम। यानी कि मन के लिए रजोगुण तमगुण इज नॉट अ गुड एटमोस्फेयर। मन वहां शांत नहीं रह सकता, क्योंकि मन सत्वगुण से आया। हिंट समझ में आया आपको? मन को जितना रजगुण में लेके जाएंगे या तमगुण में लेके जाएंगे, मन और शुद्ध हो जाएगा। कैच किया? कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां बोल रहे हैं। मन को जितना सत्वगुण की तरफ लेके जाएंगे, मन उतना प्रसन्न होगा। समझ में आया? आपको भी समझ में आना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन, लोग जो आजकल पूरी प्रोग्रामिंग है कि मन को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, शुद्ध किया जाए, अनेक अनेक भोगों को प्राप्ति कराकर, है कि नहीं? लेकिन जितना वो उधर उस पर ध्यान देगा, मन और शुद्ध होता चला जाएगा। शुद्ध मतलब डिस्टर्ब, खिन्न समझते, फ्रस्ट्रेटेड, ये होगा। तो आप देखो, अब सभी लोग का अनुभव है, सुबह उठने मात्र से अच्छा लगता है मन में, है कि नहीं? उठने मात्र से, सुबह उठे, उसके बाद हम जप करें, भगवान के बारे में सुने, कितना अच्छा लगता है। जो लोग भी सुबह 8 बजे हम क्लास सुन रहे हैं, आप लोगों का शायद अनुभव होगा कि सुबह 8 से 9 की क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है। आई होप कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट। खा पी करके भागवतम सुनते हैं, एक अलग प्रभाव है, लेकिन एक होता ना, सुबह चैंटिंग कर लिया, बढ़िया से भागवत सुन रहे, मन, उसके बाद देखिए कितना मन प्रसन्न होता है। तो ये बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है कि सतोगुण का संग करेंगे, मन को सतगुण के कार्य में लगाएंगे, तो आपका मन सुखी होगा, क्योंकि वो मन वहीं से निकला है। एक कहावत है, कहा जाता है कि जहां आप पैदा हुए हैं, अगर आप कहीं और गए हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उसी स्थान पर आ जाइए जहां पे आप पैदा हुए हैं, क्योंकि वहां की जलवायु आपके लिए अनुकूल है। आप कुछ समझ रहे हैं इस बात को? आपका इकोसिस्टम उस तरह का है। तो उसी तरह से मन का इकोसिस्टम, मन कहाँ से पैदा हुआ? सत्वगुण से। तो मन को अगर सुखी रखना है तो सत्वगुण मिलाना पड़ेगा, और तरीका क्या है उसका? भगवान की भक्ति, ठीक है। तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव पूर्ण रहते हैं, इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, अर्थात संकल्प विकल्प को रोका नहीं जा सकता। आपने सुना था संकल्प विकल्प से ही कामना उत्पन्न होती है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। तो आप वो काट नहीं सकते, किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दें, तो समझिए कि जीवन सफल हो गया। यही ट्रेनिंग देनी है, और यही ट्रेनिंग लेनी भी है। कि आपको मान लीजिए खाना बनाने का शौक है, तो क्या करना? एकदम बंद कर देना है, बिल्कुल बिल्कुल खाना नहीं बनाना है, और आपको रोज केवल अम्बली खानी है, वो भी बिल्कुल नमक डाल के, है ना? ये तरीका है कि नहीं? हाउ मनी इफ यू आर फीलिंग एक्साइटेड अबाउट दिस प्रपोजल कि रोज केवल अम्बली खानी है नमक डाल करके? कुछ लोगों को पता ही ना होगा अम्बली क्या होगी। नहीं, वो जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, उनको भगवान की ओर मोड़ दीजिए। जैसे सही बताओ, मेरे को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम बड़े खुश हैं, 100% 200% जॉब सेटिस्फैक्शन कि भगवान ठाकुर जी हमसे फिजिक्स नहीं पढ़वा रहे। दिस इज वेरी गुड। हो सकता है अगर भक्ति नहीं कर रहे तो फिजिक्स पढ़ा रहा होता, केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता, इतना बोरिंग। संगीता शर्मा माता जी, पढ़ाना अच्छा लगता है कि नहीं? हमें लगता है मरते दम तक आप पढ़ाएंगी कि नहीं? तो अब आप सोचिए कि अब यही भागवत पढ़ा रही हूँ तो कितना मजा आता आपको, है कि नहीं? इट्स जस्ट योर नेचर ना। तो अब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पढ़ाइए मत, या आप गाइए मत, या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी कोई भक्त बोल रहा है आपको, या कोई व्यक्ति बोला है, तो गलत कर रहा है। आपका जो स्वभाव है उसमें प्रवृत्ति कीजिए अपने आप को, लेकिन ऑब्वियसली वो पाप में नहीं होना चाहिए। ये अंडरस्टूड है? बहुत अच्छा है, और इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात?
कुछ भक्तों को कुकिंग का बहुत शौक होता है, देखो डेटी सेवा में किचन में सेवा करते हैं, अपने घर में भगवान के लिए बड़ा सुंदर सुंदर बनाते हैं। कुछ लोगों को माला बनाने के लिए अच्छा होता है। एक दिन मैं वेदवादिनी माला बना ली, तुमने कहा तुम देर में बनाती हो, मैं बना के दिखाता हूँ तुमको। मैंने इतनी सी बनाई, मैंने कहा नहीं आप ही बनाइए, हमसे ये काम नहीं होगा, हमसे माला बनाने वाला काम नहीं। आई एम जस्ट टू मच फॉर दिस, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मेड वेरी स्लोली, हमसे नहीं होगा ये। समझ रहे हैं बात? हर कोई व्यक्ति परफेक्ट है। क्या सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? आपके पास जो क्षमता भगवान ने दी है उसको भगवान में लगाइए, उधार लेके देने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन इज डिफरेंट एंड कृष्णा लव्स एवरीवन। इज इट ओके? किसी को किसी से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, वो तो वो कर सकता है। मान लीजिए कोई नहीं गा सकता तो ना गाओ, जब तो सभी कर सकते हैं ना। इज इट नॉट? सब तो बोल सकते हैं। फिर ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये चेक कीजिए कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और उसको फिर भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए। ये जीवन की सफलता है। इसका प्रमाण भी है, तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः नृणाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। नारद जी कहते हैं प्रचिताओं को कि तज्जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, उसकी आयु, उसके कर्म, सब कुछ सफल है अगर उसके द्वारा वह भगवान हरि की सेवा करता है। अब क्लियर हुआ? तो आप ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, कुछ भी है, जैसा स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा दे। एक बार एक भक्त बहुत क्रोधित हो रहे थे भक्तों से, तो भक्तों ने प्रभुपाद से कंप्लेन करी, बहुत झगड़ा करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा जाओ हरिद्वार में जाके मायावादी से झगड़ा करो। तो प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि झगड़ा मत करो, जाओ झगड़ा ही करना तो तुम्हें उन लोगों से झगड़ा करो जो भगवान के विरुद्ध बोलते हैं, जाओ झगड़ा करो। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, जानते हैं, परम पूज्य गिरिराज महाराज। तो वो बोले प्रभुपाद को कि मुझे ना बड़े बड़े लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद उनको वैसे एंगेज किया। एवरीवन इज डिफरेंट। किसी को पुजारी सेवा अच्छी लगती है, किसी को प्रीचिंग अच्छी लगती है। सबके अपनी रुचि के अनुसार भगवान की सेवा करने का अधिकार है, उसके द्वारा उनका जीवन सफल है। शारी माता जी फ्रॉम इंदौर, यू कैन स्टिल मेक योर केक्स। आई थिंक यूर मेकिंग ऑल्सो, इज इट नॉट फॉर कृष्णा? नहीं, यू कैन मेक फॉर कृष्णा, नॉट अ प्रॉब्लम। फीड डिवोटीज। ओके, आप ड्यूरेबल केक्स बनाइए जिसको पैक करके भक्तों को दिया जा सके, 2-3 दिन 4 दिन चल जाए बिना फ्रिज के। जो ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की ओर लगा दिया जाता है वह पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। इसी बात को मैं तो समझा रहा था, कब से समझा रहा हूं कि चित्त को लगा दिया, मन को लगा दिया भोग करने के लिए, तो उसी समय वो दूषित होना शुरू हो जाता है। ठीक है? पदार्थ मतलब मैटर के द्वारा। देखिए सिंपल सी बात है, आप रसगुल्ला खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलेस यू हैव डायबिटीज। लेकिन भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो मन पवित्र हो जाएगा, और बिना अर्पण कर खाएंगे तो मन दूषित हो जाएगा। सिंपल बात है। गॉट इट? ठीक है। इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है, इच्छा को जीरो नहीं करना होता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। मतलब शुरुआत की बात क्यों कह रहे हैं? शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि हम अपनी इच्छाओं को भगवान में लगाएं कैसे। इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत होती है। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं कैसे अपने आप को स्वयं कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूं। क्या दोनों बात समझ में आ रही? दोनों स्टेज। पहली स्टेज में व्यक्ति देखता है कि उसको समझ में नहीं आता, उसको इसलिए बेसिकली गाइडेड कि अच्छा ऐसा करो, अब ऐसा करो, और ऐसा करो, और ऐसा करो। लेकिन धीरे धीरे उसको खुद भी अपना स्वभाव समझ में आने लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ों में मेरा मन बड़ा लगता है सेवा में। भाई जब तो सबके लिए बराबर है, उसके बाद भी बहुत सारी सेवाएं हैं जिसमें व्यक्ति को समझ में आ लगता है ये दिस गिव्स मी किक। समझते हैं? नहीं, किक नहीं, क्या कहते हैं इसको, हिट। हाँ, किक भी कहते हैं। हाई, दिस गिव्स मी हाई, ये सेवा करने में हमको बड़ा मन लगता है। कुछ लोग वेदवादिनी कहती हैं इनको क्लास देने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, काउंसलिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। आपने बोला ना इस प्रकार से। तो अब कुछ लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग क्लास देना चाहते हैं, कुछ लोग गाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग सेवा। वो धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगता है कि हाँ मेरा ये स्वभाव, मुझे ऐसे नियोजित होना चाहिए। ठीक है? एक बहुत बड़ा दोष है सोसाइटी का, मतलब बंदर को अगर कहा जाए कि तुम पानी में तैर नहीं सकते, और मछली को कहा जाए कि तुम अब पेड़ पे चढ़ नहीं सकती इसलिए यूजलेस हो, तो क्या ये सही है? और यही आप सोसाइटी में हो रहा है। सब कोई नौकरी करनी है। हाउ कैन दैट बी? कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी करने की प्रवृत्ति है, कुछ लोग शिक्षक होंगे। अलग अलग सबकी वृत्ति है, और सबको एक ही मतलब फैक्ट्री के नाम सिस्टम में डाल दो और बस। और अगर वो नहीं कर रहा है तो बस वो फालतू है।
कहीं तो था, मैं कुछ शॉप कुछ लेने गया था, बाल्टी उस तरफ सुंडक रोड पे। तो मैंने कहा मैं हम लोग से क्या करते हैं आप? हमने कहा पढ़ाते हैं। तो क्या ये जेल में पढ़ाते हैं? हमने कहा नहीं, गीता पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक। मतलब कुछ नहीं करते। गीता भागवत पढ़ाते, कुछ नहीं करते। ठीक है, आप समझे बात? हाँ, उनको लगे वो प्रोफेसर हैं, वो कुछ कॉलेज पढ़ाते हैं, कुछ नहीं करते। डिसरिगार्डेड इट। ऑब्वियसली उसका समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब पढ़ाना मतलब जब तक वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, उसको बुद्धि ही नहीं है उसके पास। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेदवादी कई बार रोती रहती है, मतलब रोती नहीं, अपना रोना सुनाती है कि इनको बीकॉम करवाया जा रहा था और इनसे कुछ समझ ही ना है, इनको बीकॉम में मन ही नहीं करता था। जब मन ही नहीं लगेगा, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि मुझे केमिस्ट्री बहुत खराब लगती थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल भी। बच गया, मैंने तो एक पहले कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ले ली थी, पूरा 4 साल परेशान हो जाता। हाँ, पता नहीं मेरा माइंड फ्रीज हो जाता था उस टाइम। आप लोगों का संग हुआ है कभी ऐसा? कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, नहीं भागवत मत बोलना, लेकिन ऐसे तो कोई टॉपिक शुरू हो जाता था स्कूल में और आपको सब पल्ले ही नहीं पड़े क्या बोल रहे हैं, देखा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। इट डजंट सूट योर नेचर। इनको इंग्लिश पसंद था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सबकी अलग अलग वृत्तियां होती हैं, उसके हिसाब से लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सारी वृत्तियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। ये बात आप लोगों को देखने का सामर्थ्य जुटा लेना चाहिए कि जो भक्त अपनी रुचि के अनुसार भगवान की सेवा में लगा है, जरा कमेंट करने से पहले शांत हो जाइएगा। कृष्ण लव्स देम, कृष्ण लव्स एवरी डिवोटी। भगवान पर बात बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या सेवा कर रहा है, भगवान ये देखते हैं कि ये सेवा में लगा हुआ है। ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, सामने वाला मालूम मंदिर की झाड़ू मार रहा है तो वो अब निम्न है। ये आया तो गए काम से। ये गए काम से मतलब वेरी बैड कॉन्शियसनेस। हम लोग इतने छोटे हैं कि अब बस मान ये देख रहे हैं सेवा में लगा हुआ है, बस माया में नहीं, सेवा में लगा हुआ है। ऑब्वियसली 16 माला सबको करना है, उस पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो अब ये नहीं कि मैं श्रेष्ठ हो गया हूँ लोगों से, ये नहीं होता है। मेरी रुचि है प्रवचन करने में, बताने में, समझाने में, भगवान सामर्थ्य भी दे रहे हैं, बट दैट डजंट मेक मी सुपीरियर टू अदर्स। इज इट ओके? ठीक है, ओके। जहां तक बुद्धि की बात है, वह रजगुण से उत्पन्न है, जो भोग बोली बुद्धि है। अभ्यास से यह सत्वगुण को प्राप्त होती है, और भगवान की शरण में जाने या उन पर मन स्थिर करने से ही मनुष्य महात्मा बनता है। जरा समझिए भाई, जब कोई चीज रजोगुण से बनी हुई है तो सत्वगुण में कैसे बन जाएगी, सत्वगुण कैसे प्राप्त हो जाएगी? अब आप समझे मैं जो बात बता रहा था आपको। बुद्धि जो भोग वाली है वो तो रजोगुण गुण का ही माल है, प्रोडक्शन। लेकिन जो बुद्धि शास्त्र से आ रही है वो उसका प्रोडक्शन नहीं है, तो उसका उपयोग करने लगते हैं हम लोग। डज दैट मेक सेंस? और वो फिर सहायता करती है मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। क्लियर? ओके। जैसे वेदवाद नहीं, आप सब्जी मार्केट जाती हैं, फूल भी मिलते हैं, तो कभी आपने सोचा, आपने किया भी नहीं, कभी कभी सोचा कि ये फूल अपने जूड़े में लगाएंगे, बाल में लगाएंगे, मुंह बनाया है, ये क्या? और माताओं के मन में आइडिया आते हैं इस तरह के। अब आप देखिए कि ये साउथ इंडिया में चलता है ना, बहुत बाल में सब लगाते हैं माता जी लोग। हाँ ठीक है, वो भगवान को अर्पित माला वो आप सर पे पहन लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप देखिए कि मन में यानी बुद्धि सोचती ही नहीं है ऐसा कि ये फूल कहीं और जाएगा एक्सेप्ट कृष्णा। तो ये बुद्धि ट्रेन हुई कि नहीं, बुद्धि पवित्र हुई कि नहीं? यस। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। क्या श्लोक है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत अच्छी बात है। महा प्लस आत्मा, आत्मा मतलब मन, मतलब बुद्धि, और बहुत सारी बातें। लेकिन जिसकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, महा हो गई है, वो महा को पकड़ता है। ये समझ लीजिएगा कि जो महान व्यक्ति है वही महान व्यक्ति को पकड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, शिव जी महान है कि नहीं, और चंद्रमा महान है कि नहीं? तो शिव जी महान है, इसलिए चंद्रमा को आदर दे रहे अपने सर पे रखकर। रखे ना, चंद्रमौली कहते हैं। मौली मतलब सिर, चंद्र मतलब चंद्रमा, जिनके सिर पे चंद्रमा विद्यमान विराजमान रहता है। अब वो चंद्रमा जो सबको शीतलता देता है, औषधियों में रस भरता है, कितना अच्छा है चंद्रमा, उसी को राहु खाने के लिए दौड़ता है। क्योंकि राहु खल है, इसलिए महान को महान नहीं मानेगा। कुछ समझ रहे हैं? बहुत सुंदर बात है कि नहीं? ये नीति का श्लोक है। श्लोक तो मुझे याद नहीं, अर्थ याद है। तो जो महान लोग हैं उनकी महानता का क्या परिचय है? कि वो महान को महान मानेंगे।
तो कौन व्यक्ति महान है? जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है कि भगवान के अलावा और किसी चीज की सत्ता नहीं है, जो कुछ भी एनर्जी भगवान की है मैं भगवान की सेवा करूंगा। वासुदेवम सर्वमिति मतलब सब कुछ भगवान का ही शक्ति है, भगवान से ही प्रकट हुआ है सब कुछ, मेरा देह मेरा मन सब कुछ भगवान का है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। जिसको ये समझ में आ गया भगवान की सेवा करेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो दुरात्मा। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियां रजोगुण की उपज हैं, और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों की होना चाहिए, इंद्रियों की शक्ति प्राण, क्या लिखा है, इंद्रियों को शक्ति प्राण शक्ति की आवश्यकता होती, अतः यह शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। अतः हम सचमुच देख सकते हैं कि जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे भौतिक उपलब्धियों में भी तेजी से उन्नति करते हैं। वैदिक शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे कामी जीवन के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब भोग के जीवन के लिए। हम सहज रूप में पाते हैं कि जो कामी जीवन के प्रति आसक्त हैं वे भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर हैं, क्योंकि विषय जीवन अर्थात कामोन्मुखी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक है। कोई पत्नी है, एक बच्चे के लिए जो बच्चा होगा उसके लिए स्टडी रूम नहीं चाहिए, और दूसरे बच्चे के लिए दूसरा रूम, और एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, 5-6 रूम तो चाहिए ना भाई। अब कोई बाहर से आएगा सोफा नहीं देखेगा हमारा, जब सोफा सेट नहीं होगा तो वो उस पर मेहमान कैसे सेट होगा। आप देखिए कि जब भौतिकतावादी जीवन में थे तो आप पहले किसी घर में जाते क्या करते थे, सोफा कैसा है ऐसे देखा, दीवार देखी, में भी नेक एक्सरसाइज फिर पंखा देखा, फिर डाइनिंग टेबल, ये सब देख रहे थे, डिजाइन देख रहे थे कि नहीं। हमारे घर में कोई आता देखता है, सनातन माता जी आप तो सोफे में नहीं बैठी हैं, बट ही इज स्माइलिंग एंड रादर लाफिंग ऑल्सो। आप नहीं देख रहे अब अजय प्रभु, देखे नहीं अब अभी तो हमने पेंट करा लिया है, इससे कभी 1 साल पहले हम लोग घर में यहाँ पे कैंफर समझते हैं आप, कपूर, वो जलाते तो सब जगह काला काला हो गया। जो भक्त आए ये तो कारनामे तो रोज आते, कहते हमने जब बोला तो कहते अच्छा यहाँ है क्या ये सब, दे आर नॉट सीइंग दैट, क्योंकि फोकस नहीं ना, वो फोकस आप यहाँ पे हमारा रूम देखने के लिए आए कि क्लास सुनने के लिए आए। अग्रीड, ये बात है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, जब आप गाड़ी चलाते हैं थोड़ी तेज चलती है तो साइड वाली चीज़ें अपने फोकस से हट जाती हैं कि नहीं। तो जब भौतिकता में फोकस करेंगे तो आध्यात्मिकता गायब हो जाएगी, और आध्यात्मिकता में फोकस करेंगे तो भौतिक चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी। जिस चीज़ों की आवश्यकता है वो ग्रहण कर लेंगे, बाकी सब मतलब कट जाएंगे जीवन से। क्या है फायदा उसका। जैसे हमारे घर में बहुत सारी क्रॉकरी, पता है 5 स्टील की प्लेट है मेरे पास, खांची वाली, ताकि कटोरी कम लगे। कितना ऑपुलेंट हूं मैं, बताइए, है कि नहीं। अब लॉजिक क्या है, मैं खाता हूँ, वेदवाद नहीं खाती। कभी कोई इनके भाई आ गए तो एक वो हो गए, और कोई गेस्ट आ गए तो एक और, तो कुल मिला के 6 प्लेट, ऐसा तो कोई आता नहीं। और फिर भी अगर कदाचित 10 लोग आ गए तो प्लास्टिक की प्लेट हो, मतलब सॉरी थर्माकोल की प्लेट, है ना। कितना ऑपुलेंट हो गया उनमें। और आप देख लीजिए, अब मैं नाम तो हाथ नहीं खड़ा करूँ, कितने घर में कितने लोगों को क्रॉकरियाँ होंगी। क्रॉकरियाँ बोलते ना, क्या होते। मैं संगीता शर्मा माता जी बता रही थी, हम पूरा बात नहीं बता रहे थे, क्या बताएंगे, कहें प्रभु जी ये तो है कि हम अपने लिए तो हम स्टेनलेस स्टील में भी खा, लेकिन जो मेहमान आते हैं वो सोचते हैं स्टील में खिला रहे हो। अब जैसे तो आप देख रहे हैं सब रजगुण की प्रवृत्ति है ना। बहुत जगह क्रॉकरी सेट होकर के लगी रहती है, वो खाते भी नहीं, केवल दिखाने के लिए। अग्रीड, ये है रजगुण का प्रभाव, दंभ, दिखाना कि हम कितने पैसे वाले हैं इत्यादि। आई थिंक इज वेरी क्लियर। तो जिसको अगर आपको भौतिकता में उन्नति करानी है तो इसी प्रकार से आप कराइए उसको, रजगुण में प्रवृत्त कराइए, उसी तालाब में रजगुण के तालाब में वो है मछली की तरह नाचता रहेगा। ऐसे करके जीवन समाप्त, क्रॉकरी इकट्ठी करने में। ठीक है, जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए रजगुण का अस्तित्व लगभग होता ही नहीं है। इट इज नॉट नीडेड। केवल सतुगुण ही प्रधान रहता है। देखने में आता है कि एक बात समझ लीजिए, सतुगुण में प्रधान मतलब यू विल बी रेगुलेटेड, टाइम फॉर ईटिंग, टाइम फॉर स्लीपिंग, टाइम फॉर चैंटिंग। रेगुलेशन मीन्स सतुगुण, ये समझ लीजिएगा। अगर व्यक्ति सतुगुणी हो रहा है तो उसका टाइम होगा सब कुछ सोने का जगने का, और अगर टाइम सोने का जगने का फिक्स है तो आपको सतुगुण बढ़ेगा। क्लियर। आप ये देखेंगे, चलिए इस पर हाथ खड़ा करवाते हैं। आप में से कितने लोगों को रोज एक ही टाइम पे उठना अच्छा लगने लग गया है? किसी को नहीं लग रहा। एक, गुड, रेजिंग हैंड्स। आप देख रहे हैं कि एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन हो रहा है कि इतने बजे तो उठना ही है, 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठना है, नहीं उठ पाए तो मजा नहीं आ रही। 9 बजे खाना है तो 9 बजे प्रसाद पाना। इट इज योर माइंड बिकम्स ट्रेन्ड इन दैट एंड इज वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग।
हम देख रहे हैं कि हमारा नाम तो नहीं रखेंगे, गेस्ट हमारे प्रसाद के लिए आते हैं कुछ दिन के लिए, उनसे 9:30 आना भारी हो रहा है, क्योंकि कोई साधना वाधना कुछ नहीं है, लेकिन कितना बड़ा पहाड़ है, 9:30 बजे बुला रहे हैं। भाई 9:30 बजे इतनी जल्दी कोई आता है प्रसाद के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए? मंदिर में 9 बजे घंटा बजे सारे ब्रह्मचारी खड़े हो जाएंगे, अरे 9:05 नहीं होना चाहिए। दिस इज ये क्लियर समझ लीजिए, सत्वगुण आपके चित्त में बढ़ेगा, यू विल हैव अ रेगुलेटेड लाइफ। ये नहीं कि कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, एंड यू विल लव इट, और उससे चैंटिंग अच्छी होगी। देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, किंतु जिनकी आंखें हैं वे देख सकते हैं कि बड़ा कौन है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको दूंगा। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में लगा व्यक्ति वास्तव में निर्धन होता नहीं, अपितु उसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं, अपितु जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती, जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है, वही वास्तव में निर्धन है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी, इनके बारे में तो सब जानते हैं। और कोला बेचर श्रीधर क्या करते थे, वो कोला बेचर, कोला मीन्स केला, केले के पत्ते को बेचते थे, और लोगों को लगता, और उसमें से 50% गंगा जी की सेवा के लिए। अल्लाह, अब बेचारे के पास इतनी, मतलब बेचारे प्रभु जी के पास इतने गरीब थे कि धोती फट जाती तो गांठ बांध लेते। तो लोग बोलते तुमको कृष्ण की सेवा करके क्या मिला? कुछ बोलते नहीं। देखो हम चंडी की पूजा करते, दुर्गा की पूजा करते, देखो कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। तो पूरी रात जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलते। तो लोग कहते देखो खाने को नहीं मिला है ना, भूखा है इसलिए चिल्ला रहा है। तो बाहर से मीमांसा कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो आनंद है हरिनाम का, वो तो क्या होगा। और यहां तक कि वो एक लोहे का मटका यूज करते थे। आप लोग लोहे तो यूज करते होंगे ना मटका, जिंदगी में कभी लोहा यूज नहीं किए होंगे। लोहे के मटके में से मतलब शौच आदि का लिए कुछ कर लेते थे उससे किसी। ही हैड ओनली वन मटका, बस इतना बोलना चाहता हूं। क्या करते थे वो जाने उसका, हमको नहीं पता। लेकिन पानी के लिए, पीने वीने के लिए, सबके लिए, बस सभी चीज के लिए एक ही मटका था उनके पास, था ही नहीं कुछ। और महाप्रभु जाकर उस मटके से पानी पी लिए। मटका नहीं, मैंने इसलिए का लोटा, वो झूठा था, झूठा भी था। अब वो अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। तो कहते हैं तुम बहुत बड़े धनी हो। तो कोला बेचा कहे मेरे पास क्या धन है, मैं तो कुछ नहीं, नहीं तुम्हारे धन को मैं एक दिन सबके सामने प्रकाशित करूंगा, प्रेम धन। अब इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई व्यक्ति समुद्र में है, अपनी नैया खे रहा है, तो पानी पीने के लिए कितना है उसके पास? समझे कि नहीं समझे? अरे इस समुद्र का मैं मालिक हूं। हाँ, तो मालिक हो कि तुम करोगे क्या? पहली बात तो मालिक नहीं हो, और उसके बाद तुम मान रहे हो कि मालिक हो, तो क्या पार इस पानी का होगा क्या? कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अब समझ में आया? तो सुविधा की अंबार लगा हुआ लोगों के पास, लेकिन सुख की एक ड्रॉप भी नहीं। महाराज इस बात को समझाते हैं, एसी घर में लगा हुआ है लेकिन हृदय जल रहा है, हाय हाय ये वहां नुकसान हो गया। ये होता है कि नहीं होता? टेंशन होती है कि नहीं होती? कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि घर में एसी लगा हुआ है, टेंशन नहीं हुई, सॉरी टेंशन हुई, इसी में भी टेंशन होती। सारी सुविधा से सुख नहीं आता है, सुख आता है संतुष्टि से, सत्वगुण में जब मन होता है तब। अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति शांत नहीं वो सुखी कैसे हो सकता है? और आप देखिए जितने लोग देख लीजिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई शांति नहीं है। तो ये बात हमें बता रहे हैं, जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वे अपने भौतिक आराम के लिए नई नई वस्तु खोज निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। भाई दिख रहा है आप लोग को, ये गद्दा 4 इंच का, पर 6 इंच का, पर 1.5 फुट के भी गद्दे आते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। खूब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। एक व्यक्ति था, वो बड़ा रौब दिखा रहे थे, मेरे को नहीं दिखा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे मैं कट्टा पिस्टल ले घूमता, पिस्टल थी उसका, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ इत्यादि इत्यादि। मैं चुपचाप जब कर रहा था, मैं स्टूडेंट था तब IIT में, तो वृंदावन आ रहा था, कानपुर से वो बैठे थे। फिर देखा वो गोली खा रहे हैं। हमने कहा गोली क्यों खा रहे हैं आप? इतनी नींद नहीं आती। मैंने कहा ऐसा करिए जप कीजिए। वो जैसे एक माला जप करने लगा उतने में इसको नींद आ गई। नींद आ रही। हमने कहा देख रहे हेल्पलेसनेस, यही स्थिति है। अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल तक उतरना होगा। मतलब ही हैज टू प्यूरिफाइज डिजायर्स। जैसा कि नारद पंचरात्र में कथित है, जब इंद्रियां कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर भगवान की सेवा में लगी हों तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं।
ये तो हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, बस बात समझ में आ गई होगी। कुछ प्रश्न है किसी भक्त का, तो हम देखते हैं। वो इंसान से प्यार करते हैं या बर्तन से, हमको पता नहीं, भूल जाते हैं। आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस आर देयर। इट इज बॉर्न ऑफ सतोगुण मन, इट इज इजी डायरेक्ट देयर। और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, चीज़ें क्लियर है। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मन में रजोगुण इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसका सोल्यूशन बस केवल यही है कि हम अधिक अधिक सतोगुण का सेवन करें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो संकल्प विकल्प भगवान की ओर जाने लग जाते हैं। सो आई थिंक ऑल क्लियर, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, एक मिनट, आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा आ रही है, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे मन बुद्धि और अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो अभी जैसे तो ये अहंकार, हम अहंकार को उसमें लेते हैं, ईगो, एज ए ईगो। ठीक है। तो ये कौन सा अहंकार है, मतलब जो मन बुद्धि अहंकार है? देखिए, मिथ्या अहंकार, अहंकार मतलब मैं हूं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिथ्या अहंकार से क्या होता है, मैं ये मानता हूं कि मैं मन हूं, या मैं चित्त हूं, या मैं बुद्धि हूं, या मैं देह हूं। मैं ये हूं, मतलब मैं ये देह हूं, ये मिथ्या अहंकार है। तो ये भी सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, बट उसकी वजह से ऐसा भावना होती है कि मैं ये देह हूं, ये बात होती है। तो जो सूक्ष्म शरीर का जो अहंकार, ये मिथ्या अहंकार नहीं जाता? यही मिथ्या अहंकार है। अच्छा, मिथ्या अहंकार साथ में जाता है। यही मिथ्या अहंकार व्यक्ति को भावना कराता है कि वह देह है। ठीक है, ये बात है। हरे कृष्ण।